आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक्स एक साथ करने की वजह यह है कि दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखेंगे और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं और ये किस किस तरह के जो है सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर इसको आपने देखा होगा, डिफरेंट किस्म के आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, मोबाइल्स में भी, लैपटॉप्स में भी, कंप्यूटर्स में भी, वो ये सारे बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम एक कोई सिंपल कोई डेफिनेशन करना चाहें कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, तो सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो ये है: सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एनेबल कंप्यूटर टू कैरी अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनकी मदद से कंप्यूटर जो है वो कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है। टास्क परफॉर्म करने का मतलब क्या है? अब आप इसको इसकी देखें, जो टेक्निकल डेफिनेशन की बजाय जनरली अगर हम देखें एक एग्जांपल से, कि आपके पास एक लैपटॉप है और आपने ऑनलाइन अगर कोई लेक्चर लेना है, तो ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए आपने इसमें ज़ूम इंस्टॉल किया है। ज़ूम इंस्टॉल करने से पहले भी आपके पास वेबकैम भी था, आपके पास माइक भी था, लैपटॉप में स्पीकर्स भी थे, लेकिन क्या था कि आप ज़ूम पे क्लास नहीं ले सकते थे। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते थे, लेकिन जब आपने ज़ूम इंस्टॉल किया, तो आपकी ऑनलाइन क्लास भी जो है वो एक्टिव हो गई। आप क्लास ले भी सकते हैं, आपको आवाज़ भी आ रही है, आपको नज़र भी आ रहा है सारा कुछ। तो इससे क्या क्लियर हुआ? इससे क्लियर ये हुआ कि इससे पहले आपके सिस्टम को नहीं था पता कि किस तरह से ऑनलाइन ये डाटा शेयर होगा जो कि क्लास के लिए रिक्वायर है। आपने जब उसमें ज़ूम इंस्टॉल किया, तो उसका मतलब ये है कि आप जो इस ज़ूम की इंस्टॉलेशन से बेसिकली अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को ये बताना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास कैसे ली जाएगी। आप मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, मोबाइल फ़ोन में आपने अगर व्हाट्सऐप पे जैसे मैसेज सेंड रिसीव करते हैं, तो वो मैसेज सेंड रिसीव देखिए मोबाइल वो ही है, लेकिन मोबाइल से आप जब कॉल करते हैं तो वो सिंपल कॉल होती है। लेकिन जब आप व्हाट्सऐप करते हैं, तो व्हाट्सऐप करने के बाद आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप लैपटॉप में स्काइप करते हैं तो वीडियो कॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो स्काइप है या इस तरह की दूसरी एप्लीकेशंस हैं, ये आपके सिस्टम को, कंप्यूटर्स को बताती हैं कि ये फलाँ काम कैसे करना है। उस सॉफ्टवेयर के बगैर वो काम इसलिए नहीं होता कि आपके सिस्टम को नहीं पता होता। और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हमने पढ़ी, तो हमने उसमें देखा कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कमांड्स होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उन इंस्ट्रक्शन से मिलके आपका सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर फिर क्या हुआ? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको और तरह से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो डेफिनेशन बनती है: सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब कि कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कोई टास्क परफॉर्म कर सके, वो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऊपर भी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लिखा हुआ जी, प्रोग्राम्स दैट कैन बी रिटन बाय इंडिविजुअल कंप्यूटर यूजर और अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट। पहली चीज तो ये कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो कहता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कोई आम एक सिंपल यूजर, इंडिविजुअल यूजर या ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट या मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो मिल के एक प्रोग्राम लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं? टू परफॉर्म स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल टाइप ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, कुछ होती हैं जनरल। स्पेसिफिक मतलब, अब एक बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज नहीं करते, लेकिन स्काइप जो है वो आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, और सारी क्लास भी यूज कर रही है। जूम जो है वो सारी यूनिवर्सिटी यूज कर रही है, सारी दुनिया यूज कर रही है। लेकिन जो बैंक का सॉफ्टवेयर है या एटीएम का सॉफ्टवेयर है, वो बैंक्स यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेसिफिक, कुछ होते हैं जनरली, कुछ सारे यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स
या कोई वैसे सिंपल कंप्यूटर यूजर जो है इंडिविजुअल वो लिखता है, किस लिए? ताकि आप कुछ स्पेसिफिक और कुछ जनरल टाइप जो वर्किंग है कंप्यूटर रिलेटेड वो परफॉर्म कर सकें। ये जो और आगे एंड पे लिखा हुआ है दीज प्रोग्राम्स आर नाउन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये जो अगर कहीं पे लिखा हो कि ये फलां चीज का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है। अब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये इसकी दो मेन टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इसकी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि दो मेन टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बारी बारी अब हम इनको देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको वन लाइनर इसका बताऊं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की वर्किंग के लिए जरूरी है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे आप अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है वही चीज लिखी हुई है। द सॉफ्टवेयर दैट इज इसेंशियल एंड नेसेसरी इन ऑर्डर टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जिसके बगैर सिस्टम नहीं ऑपरेट कर सकता उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जो जो सॉफ्टवेयर जिनके बगैर सिस्टम काम नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप है, इसमें अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं रखेंगे, मसलन विंडोज, आप विंडोज करते हैं, विंडोज एक्सपी है, 7 है, 10 है, 8.1 भी थी, तो अगर आप विंडोज नहीं होगी तो आपका लैपटॉप ऐसे ही है जैसे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, यूजलेस। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बगैर आपका सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर सकता। एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर हार्डवेयर दैट नीड्स स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर टू मेक इट वर्क। मतलब क्या है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, ठीक है, इसको वर्किंग के लिए, इसको वर्क वर्केबल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसा कि आपके कंप्यूटर को वर्केबल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो विंडोज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 है, 8.1 है, इससे पहले 7 थी, या कोई भी विंडोज आप यूज कर रहे हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अगर मोबाइल फोन्स की एग्जांपल देखें तो मोबाइल फोन्स में एंड्रॉयड यूज होता है, तो मोबाइल फोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। और आगे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर इज यूजलेस मशीन इफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर आपका यूजलेस है। यूजलेस क्यों? जब देखें ना विंडोज ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई काम नहीं कर सकते। जब विंडोज होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर आप डाटा भी मैनेज कर सकते हैं। फाइल मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है प्रोसेसिंग, मैनेज करना, मैनेजमेंट, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर नीड्स स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर टू मेक इट वर्क। ये जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना, जैसे आप अपने कंप्यूटर के साथ एक एडिशनल, फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं लाइक प्रिंटर, वेबकैम, स्कैनर, तो प्रिंटर, वेबकैम, स्कैनर जो आप अटैच करते हैं इसको यूज करने के लिए साथ एक सॉफ्टवेयर आता है कि अगर आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिस्टम प्रिंटर को, स्कैनर को या वेबकैम को यूज कर पाएगा। अब जो लेटेस्ट डिवाइसेस आ रही हैं उनमें ये फैसिलिटी है कि बजाय इसके कि आपको साथ एक सीडी दी जाए और आप उस सीडी से जो है वो इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जो आपने प्रिंटर खरीदा है, वेबकैम खरीदा है या स्कैनर या कोई और डिवाइस खरीदी है, अब ऐसी उन्होंने इसमें एडवांसमेंट ले आए हैं कि उसी चीज के अंदर, प्रिंटर के अंदर उसके सॉफ्टवेयर स्टोर किए होते हैं। आप यूएसबी लगा, वो जो उसकी वायर लगाते हैं, वो साथ ही आपके सिस्टम में जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और आपका प्रिंटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है।
ये जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस और लिंक बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस से मतलब क्या है? या ब्रिज का काम करता है। इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर जो है, आपका हार्डवेयर जो है, इसके साथ जो आपने कम्युनिकेशन करनी है, हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन करनी है, वो इसके बगैर मुमकिन नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके सिस्टम में अगर लैपटॉप में या कंप्यूटर में अगर आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता, बल्कि वर्क ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितना डाटा है मैं उसको यूज़ नहीं कर सकूँगा। तो जब मैं इसके अंदर डाटा यूज़ नहीं कर सकता, तो और इसके इंस्टॉल करने के बाद कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लिंक का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, इंटरफ़ेस का काम कर रहा है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि आप जो प्रिंटर, स्कैनर या कोई भी इस तरह की चीज़ अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसने इंटरफ़ेस, लिंक या ब्रिज का काम किया बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, बिटवीन यू एंड योर कंप्यूटर। नेक्स्ट है जी, these software are designed to control the operations of computer system। ये कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। आगे लिखा हुआ है नॉट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि आपने कोई वीडियो एडिट करनी है, तो वीडियो एडिट करने का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग होगा, और वो होता है प्रॉब्लम बेस्ड। मतलब वीडियो एडिट करनी है, मुझे एक इशू है कि मैंने ऑनलाइन लेक्चर लेना है, तो मैं जो है वो ज़ूम यूज़ करूँगा। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस चीज़ से कोई लिंक नहीं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। इनका लिंक है कि कंप्यूटर चलना चाहिए, ठीक है? अगर आपके सिस्टम में कोई भी डिवाइस लगी हुई है, कोई आपके सिस्टम में ऑडियो साउंड की स्पीकर्स लगे हुए हैं, माइक लगा हुआ है, तो वो साउंड, माइक, स्पीकर के भी सॉफ्टवेयर होते हैं। वो हमें अगर आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स, तो उसमें यूजुअली नहीं करने पड़ते। लेकिन समटाइम्स लैपटॉप में आपको अपने साउंड के, ऑडियो के, वीडियो के जो है वो सॉफ्टवेयर करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ताकि आपका जो ऑडियो और वीडियो है वो ठीक चले। और उन सॉफ्टवेयर को, जो किसी डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है? डिवाइस ड्राइवर जो है बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, उसको वर्किंग में लाने के लिए ज़रूरी होता है। उसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके प्रिंटर को चलाएगा, वो डिवाइस ड्राइवर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके स्कैनर को चलाएगा, वेबकैम को चलाएगा, रैम को, हार्ड डिस्क, किसी भी डिवाइस को, सीडी-रोम को, किसी भी डिवाइस को जो ऑपरेट करवाएगा, वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जी, दीज सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर बाय बाय हाईली प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। मतलब क्या कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जिस टाइम पे कंप्यूटर डिजाइन करते हैं, जो लोग कंप्यूटर डिजाइन करते हैं, या कोई भी डिवाइस, जो कंपनी डिवाइस डिजाइन करेगी, वही उसका सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करेगी। मसलन कि अगर कोई जो कंपनी है उसने प्रिंटर बनाया है, तो उस प्रिंटर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, वो भी वही कंपनी जो है वो बताएगी। और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये डिज़ाइन जो किए जाएँगे, ये हाईली प्रोफेशनल जो लोग हैं, मतलब बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में जो काम होता है, वो बड़ा एक्सपर्ट लेवल कि उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो आपके जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे मशीन लैंग्वेज में बनते हैं।
तो फिर मशीन लैंग्वेज में अगर बनते हैं तो फिर जाहिर है इनको बनाने वाले जो हैं प्रोफेशनल जो हैं वो बड़े अपनी फील्ड के बहुत एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं। नेक्स्ट जो है जी वो कि ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, दी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड इनडायरेक्टली विद द यूजर ऑफ द कंप्यूटर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट ये इंटरेक्ट करते हैं। मतलब जो जिस डिवाइस के लिए ये बना है ना, उस डिवाइस के साथ इसने डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, हमारे साथ जो है वो इनडायरेक्टली करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो नहीं ये बनाई, तो सिस्टम के लिए बना है ना। मसलन अब आपने अपने सिस्टम में विंडोज की है, या आपने अपने सिस्टम में प्रिंटर के ड्राइवर्स कर लिए हैं, साउंड के ड्राइवर्स कर लिए हैं, तो साउंड के ड्राइवर साउंड को ऑपरेट कर रहे हैं, प्रिंटर के ड्राइवर प्रिंटर को ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है जी, इट प्रोवाइड सीपीयू मैनेजमेंट आल्सो कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। आपके सिस्टम में जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है, आपका प्रोसेसर जो भी वर्किंग कर रहा है, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म करना है, कौन सा बाद में करना है, किसको ज्यादा मेमोरी देनी है, किसको ज्यादा रिसोर्सेज देने हैं, कौन सा काम हाई स्पीड पे होगा, कौन सा काम टॉप प्रायोरिटी पे होगा, ये सारी मैनेजमेंट जो है ये आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता है। आपकी मेमोरी मैनेजमेंट भी यही करता है, कौन सा डाटा किस जगह पे रैम में, मेमोरी में, कहाँ पे कैसे स्टोर होगा, कब होगा, इसी का ही काम है। कंप्यूटर को बूट भी यही कराता है। मतलब क्या है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट आप करते हैं, तो आपने देखा है कि कंप्यूटर स्टार्ट होते ही सारे का सारा कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाता है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिस्क स्टोरेज मैनेजमेंट जो है वो भी यही प्रोवाइड करता है। अब देखें ना, आपके पास अगर आपके लैपटॉप में विंडोज नहीं है, तो इसमें जितना भी डाटा पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में, आप उसको यूज नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, इसी की मदद से कर सकते हैं। इसी की मदद से आप जितनी भी आपके सिस्टम में फाइल्स हैं, डाटा है, फोल्डर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, कुछ भी है, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। Manipulation means processing. It provides sequence of commands to execute application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि अभी हमने बाद में पढ़ने हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी तब तक नहीं एग्जीक्यूट हो सकते। एग्जीक्यूट का मतलब रन होना, तब तक वो नहीं चल सकते जब तक के आपके सिस्टम में पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। सिंपल इसकी एग्जांपल देखें, आपके सिस्टम में अगर विंडोज नहीं है तो आप गेम कैसे खेलेंगे? विंडोज होगी तो गेम इंस्टॉल होगी, सिंपल इज दैट। फिर क्या है जी, it also provides networking and distribution facilities optionally. नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी मतलब नेटवर्क से कनेक्ट होना और डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो आपको फैसिलिटी है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपका अक्सर ऐसे होता है, हम लोग देखते हैं कि लैपटॉप का वाईफाई जो है वो रिस्पॉन्ड करना खत्म कर देता है। पहले ठीक होता है लेकिन वो फिर इशू आ जाता है। इशू क्या आता है? उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो वाईफाई को चलाता है वो काम करना छोड़ जाता है। तो क्या होता है कि फिर हमें उसका वो करना पड़ता है, जो ड्राइवर्स हैं वाईफाई के, वायरलेस के, वो दोबारा करने पड़ते हैं। तो बेसिकली नेटवर्किंग में, इंटरनेट कनेक्शन में भी इसी का ही सारा अमल दखल होता है। आपकी सिस्टम की जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो जो चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम के साथ, वो सारी की सारी जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल्स इसकी देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हर डिवाइस को ऑपरेशनल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए हाई लेवल को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारे जो हैं वो
वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अभी देखा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो यूज सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, मतलब जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर सकता। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनके बारे में ये है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये यूजर की नीड होती हैं या यूजर की रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की डिमांड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की डिमांड्स को नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स डिजाइन टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो बनाए गए होते हैं। मतलब आप सिंपल ये देखें हर वो सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड्स को डिमांड्स को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, अब देखें आप यूजर जो है उसने गेम्स खेलनी है, गेम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसने जूम इंस्टॉल किया है, जूम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसे कोई असाइनमेंट्स बनाने के लिए ये वाला जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप देख रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर चाहिए था तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह के तो जो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक ये कि ये एक पहली टाइप है कस्टमाइज्ड या कस्टम बिल्ड, दूसरी टाइप है पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड या कस्टम बिल्ड और पैकेज सॉफ्टवेयर दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी हम देख लेते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों टाइप्स वो हैं जो कस्टमर मतलब यूजर की डिमांड के मुताबिक होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कस्टमर ऑन डिमांड बनवाता है, कुछ ऐसे हैं जो रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। दोनों टाइप्स जो हैं वो अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सबसे पहले है जी कस्टमाइज्ड या कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ये हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो है ये वर्ड निकला है कस्टम कस्टमर से, मतलब कि जो कस्टमर की डिमांड पे बनते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी कस्टमर की स्पेसिफिक डिमांड के मुताबिक जो है वो बनाए गए होते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। मसलन कोई सॉफ्टवेयर किसी अगर कॉलेज का सॉफ्टवेयर है तो अगर एक कॉलेज ने अपना सॉफ्टवेयर बनवाया है तो वो उसने अपने लिए बनवाया, वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ना ही वो आम लोगों के लिए है, ना ही उनके किसी काम का है। ये जो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ये कस्टमर्स के लिए होते हैं, उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने इनको डिजाइन किया होता है, मतलब जो डिमांड करते हैं। मतलब जैसे एक बैंक का सॉफ्टवेयर है तो बैंक का सॉफ्टवेयर एटीएम का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको ना मार्केट से मिलेगा ना वो इंटरनेट से मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर आम यूजर के काम का नहीं। तो कस्टमाइज्ड या कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कस्टमर जो है वो अपनी मर्जी से अपनी डिमांड के मुताबिक जो है वो बनवाता है और उसमें वो बताता है कि मुझे ये चीजें रिक्वायर हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो फिर उसको डिजाइन करके दिया जाता है। ये जो आप सुनते हैं कि लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं वो यही सॉफ्टवेयर होते हैं। वो कोई बैंक का हो सकता है, कोई स्कूल का हो सकता है, किसी शॉपिंग सेंटर का हो सकता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो इसको डिजाइन करते हैं और ये एक्सपेंसिव होते हैं। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए डिजाइन किए होते हैं और उसी ने यूज करने होते हैं। जो बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी तो उन्होंने मल्टीपल कॉपीज बना के तो सेल आउट करनी होती हैं तो वो तो उनका एक्सपेंस कम हो जाता है, लेकिन ये जो है ये एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि जैसे गेम्स हैं,
जैसे मार्केट में डिफरेंट इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, चैटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, इसी तरह से और बहुत से सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जूम है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं, बने हुए पड़े हुए हैं। आपको चाहिए, रिक्वायर है तो यूज़ कर लें, नहीं तो रहने दें, ठीक है। जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो परचेज कर लेता है, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करता। मतलब कि जिसको फिट है वो खरीद ले, जिसको नहीं है वो ना खरीदे। लेकिन जो कस्टम बिल्ड या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं वो आप ऑन डिमांड कह के बनवाते हैं। ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर हैं ये हम कह के ऑन डिमांड नहीं बनवाते, मार्केट में पड़े हुए हैं। मतलब आपका मूड है कि गेम्स खेलनी है, गेम खेलनी है तो आप जाएँ वहाँ पे, हज़ारों की तादाद में गेम्स पड़ी हैं, जो आपको पसंद आए वो आप जो है वो परचेज़ कर लें, सिंपल ये चीज़ है। जो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है मैंने आपको बताया ये एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो पैकेज सॉफ्टवेयर हैं ये एक्सपेंसिव नहीं होते। पैकेज सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो हैं वो इसकी टाइप्स हैं। इनको हम अभी थोड़ा-थोड़ा जो है वो सिंपल डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है, कि ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, स्प्रेडशीट क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होते हैं। अब ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे ये जो अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, वो भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आप अपनी डॉक्यूमेंट को किसी भी तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, स्टाइल उनका, बॉर्डर लगा हुआ है। ये सारी आप अपने लिहाज से जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। और इनकी जो टाइप्स हैं वो एग्ज़ाम्पल है तो एमएस वर्ड है, नोटपैड है, वर्डपैड है, वर्ड परफेक्ट है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। और पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो कि मार्केट में रेडीमेड पड़े हुए हैं, ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आपने सिर्फ जाना है, जो चीज़ आपको पसंद आएगी आप वो बाय कर लें। ये पैकेज सॉफ्टवेयर है। मतलब 2 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एक वो जो कंपनीज़ बना के मार्केट में जो है वो रखी जा रही हैं, ताकि जिसको जो चीज़ चाहिए वो ले ले। और दूसरे हैं कस्टमाइज़्ड, वो अगर आपने बनवाने हैं तो वो आप खुद आके बताएँ, ऑर्डर दें, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएँ और फिर वो होगा। नेक्स्ट है जी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है, ये बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे हम लोग अकाउंट्स का, कैलकुलेशंस का काम जो है वो कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसे ही होती हैं कि जिसमें कुछ रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में जो मैथ्स की नोटबुक होती थी, उसमें बॉक्सेस बने होते थे। ये भी उसी तरह का सॉफ्टवेयर होता है। अगर इसको आप ओपन देखें, मैं आपको अगर स्प्रेडशीट जो है वो अभी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि स्प्रेडशीट जो है वो क्या होता है। मैं आपको बाद में इसका जो है वो रेफरेंस दूँगा कि किस तरह से होते हैं। तो आप वो देखेंगे कि वो ऐसे ही है कि जैसे एक जो है वो अ, मैथ्स की नोटबुक पे छोटे-छोटे बॉक्सेस बने होते हैं और उसपे हम डिफरेंट वैल्यूज़ लिख के तो अपने कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमें कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से नहीं करना पड़ती, बल्कि जो कैलकुलेशन हम करते हैं, वो कैलकुलेशन हम करते हैं फ़ॉर्मूला से, फ़ंक्शंस से, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? एमएस एक्सेल और लोटस 1, 2, 3 ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट है जी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो हैं, ये क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब डेटाबेस बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो पहली चीज़ तो ये है कि डेटाबेस होती क्या है, ठीक है? डेटाबेस होती है
कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने डाटा को, रिकॉर्ड को एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकें और जब ज़रूरत पड़े तो उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम निकाल लें। मतलब डेटाबेस सॉफ्टवेयर में अगर हमने सारे किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का डाटा स्टोर किया हुआ है, तो हमें बड़ी आसानी होगी उसको मैनेज करने की। मतलब हमें अगर ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ी पेंडिंग है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका जो सीजीपीए है वो 2.5 से कम है, तो हमें एक क्लिक से इन सॉफ्टवेयर की मदद से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आप ये जो डेटाबेस है इसको एज़ अ सब्जेक्ट भी देखेंगे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँगी। एग्ज़ाम्पल इसकी क्या है, एमएस एक्सेस है, फॉक्स प्रो भी एक सॉफ्टवेयर है जो इस काम के लिए यूज़ होता है। सर्वर एसक्यूएल सर्वर भी है, डीबेस भी है। आपको हर टाइप के 1-2 नेम जो हैं वो ज़रूर आने चाहिए और सारे आते होंगे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है जी ग्राफ़िक सॉफ्टवेयर। ग्राफ़िक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं, ग्राफ़िक्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। ये डिफ़रेंट किस्म के हो सकते हैं। कुछ वीडियो के लिए भी होते हैं, कुछ इमेजेस के लिए भी होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो ग्राफ़िक्स की बात हो रही है, वो हो रही है जो इमेजेस वग़ैरह इस तरह की चीज़ें आपने करनी होती हैं। उनमें पेंट है, फ़ोटोशॉप है, उसके अलावा कोरल ड्रॉ है, ये सारे जो हैं ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये जो हम प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, ठीक है? प्रोजेक्टर्स पे जो स्लाइड्स बनाते हैं, वो प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं। प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपना डाटा एक तरह का डाटा एक स्लाइड पे जो है वो बड़े एफ़िशिएंट मैनर में, एफ़िशिएंट तरीके से जो है वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट इसका सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट है। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन कई सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप जो है वो प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं और बड़े वर्सटाइल किस्म के जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो हैं अवेलेबल हैं, जो कि बड़ी आप कह लें कि डिफरेंट और अ न्यू डिज़ाइन्स की जो है वहाँ पे आप प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हैं। फिर है जी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो है, वो सॉफ्टवेयर नाम से क्लियर है, जिनकी मदद से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना कोई डाटा या ईमेल, कोई मैसेज जो है वो सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इवन आप कॉल भी कर सकते हैं। वो कॉल आपकी ऑडियो भी हो सकती है, वो कॉल आपकी वीडियो भी हो सकती है। इसके लिए 3 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, मज़ीद भी आप लिख सकते हैं, आप स्काइप भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक? लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है आउटलुक एक्सप्रेस, एमएस आउटलुक, नेट मीटिंग, आप आगे स्काइप भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बहरहाल ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। फिर है जी एनिमेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन होती है मूविंग पिक्चर्स जैसे कार्टून्स वगैरह होते हैं। तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर लाज़मी नहीं कि एनिमेशन या कार्टून्स के लिए ही यूज़ हों। ये जो आप डिफरेंट टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं कि जब कोई चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पे डिफरेंट किस्म के टैग्स जो होते हैं, बैनर्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी एनिमेशन है। तो एनिमेशन में क्या है कि आपने जो पिक्चर्स हैं, उनको मूव करवाना है, एनिमेट करवाना है अपने लिहाज से किसी भी तरीके से। तो ये डिफरेंट किस्म के एनिमेशन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, मैक्रोमीडिया फ्लैश है, 3D स्टूडियो मैक्स है, ठीक? इसके अलावा और भी हैं, इस तरह से कुछ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन एडिटिंग के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होना चाहिए वो है इसकी डेफिनेशन। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और सिस्टम के दरमियान इंटरफेस का काम करता है या ब्रिज का काम करता है या आप कह सकते हैं एक लिंक का काम करता है।
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, इसके बगैर जो है वो आप अपना सिस्टम या कंप्यूटर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो यूजेबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट बिहेव्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के दरमियान ये जो है एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब कि अगर आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूज़र और सिस्टम जो है ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब अगर अगर हम इसको मज़ीद देखें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? द सॉफ्टवेयर दैट enables communication between user and computer and controls all internal function of computer is called operating system। मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको इसने कंट्रोल करना है और इसने कम्युनिकेट करवाना है। सेकेंडली, जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस हैं उसको इसी ने कंट्रोल करना है। मतलब डाटा आपका इनपुट डिवाइसेस से मेमोरी तक कैसे जाएगा, मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस तक कैसे जाएगा, मेमोरी से सीपीयू के दरमियान और सीपीयू से मेमोरी के दरमियान कैसे जाएगा, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको तो हमने देख लिया कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। इसके अलावा अगर इसकी एक और डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या होती है? अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैंस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस and commands. There is need to have an organized set of instructions and commands that may control the overall operation of computer। मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेशंस कंप्यूटर के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये हम पहले भी देख चुके हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि बेसिकली ये हम जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ताकि कंप्यूटर कोई काम कर सके। तो ये भी वही चीज़ है कि कंप्यूटर को वर्किंग के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो रिक्वायर होता है और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सिस्टम को रिक्वायर होता है बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब इसमें इसको अगर देखें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं या ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी डेफिनेशन है ये सारी सेम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हम पिछले लेक्चर में जो है वो कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसको किया हुआ है और अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जो पिछला लेक्चर है उसको आप देखें और वहाँ से जो है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ सब लोगों को जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब काम करता है या कब वर्किंग स्टार्ट करता है, ये जब आपकी बायोस अपना जो टास्क है बूटिंग का वो फिनिश करती है। मतलब बूटिंग क्या होती है? सिस्टम का स्टार्ट होना। बूट का मतलब होता है सिस्टम स्टार्ट होना और सिस्टम को स्टार्ट कौन करता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम। बायोस जो है वो ये हमने रैम और रोम वाले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि जैसे ही ये बायोस जो है जैसे ही सिस्टम ऑन होता है मतलब कि बूट होता है तो बायोस जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है
और बायोस क्या करती है, बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर से रिलेटेड वो यहाँ पे वो चेक करती है। वो चेक करती है कि क्या सिस्टम की जो बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स हैं वो ओके हैं, और अगर वो ओके होंगी तो वो फिर सारे का सारा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्विच करती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब जब आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो ब्लैक स्क्रीन एक आती है, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस नंबर्स वगैरह चल रहे होते हैं। वो बेसिकली बायोस उस वक्त अपनी वर्किंग कर रही होती है, और बायोस जो है वो बेसिक जो कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट सेटिंग्स है उसको चेक कर रही होती है। जैसे ही वो सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं या वो वेरीफाई हो जाती हैं, चेक हो जाती हैं, उसके बाद ये जो कंट्रोल है ये स्विच हो जाता है अनदर स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक और सॉफ्टवेयर को ये कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। और वो जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क और सीडी। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो लो साइज के, लो कैपेसिटी के होते थे, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्लॉपी में या सीडीज की मदद से यूज़ हो सकते थे। लेकिन अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हैवी साइज के होते हैं, वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में पड़े होते हैं। और मतलब ये कि जैसे ही बायोस अपनी वर्किंग कंप्लीट करती है, आपका जो ये सिस्टम है वो सारे का सारा कंट्रोल इसका ट्रांसफ़र हो जाता है एक सॉफ्टवेयर के पास, जो कि आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है। और वो जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यहाँ तक जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको मैं अगर एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरफेस, ब्रिज या लिंक के तौर पे यूज़ होता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी इंटरनल वर्किंग है उसको इसने कंट्रोल करना होता है। और जैसे ही आपके सिस्टम ने बूट होना होता है, सिस्टम बूट होने के बाद जो उसकी आपके सिस्टम का सारा कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। जैसे ही आप देखते हैं कि सिस्टम बूट होता है तो बूट होने के बाद वो जो लोडिंग एक आपको नज़र आ रही होती है वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो रहा होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम हैविंग फॉलोइंग फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स वही हैं जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो इसलिए इसके जो फंक्शंस हैं वो सेम वैसे ही हैं जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स सेम है, इसलिए हम इसको अभी स्किप करेंगे और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये अभी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कॉमन टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये काफ़ी पुराना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 1995 तक जो जितने भी कंप्यूटर्स होते थे तब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता था। MS DOS उसे कहा जाता था। अब भी यूज़ होता है ये, लेकिन ये उस तरह से यूज़ नहीं होता जैसे कि पहले जो है वो लार्ज स्केल पे यूज़ होता था। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने ही एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम था विंडोज़। ठीक है, उसका नाम रखा गया विंडोज़। MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से कहा जाता था। उसके डिफरेंट फिर वर्जन्स आए, मतलब पहले 95, फिर 98, फिर 2000 आई, 2003 सर्वर भी आई, XP आई, विस्टा आई। विस्टा के बाद जो नेक्स्ट आई उसका नाम रखा गया विंडोज़ 7, फिर विंडोज़ 8। 8 के बाद 8.1 आई, 9 नहीं आई, 8.1 आई। 8.1 के बाद अब विंडोज़ 10 चल रही है, और नेक्स्ट जो है वो शायद विंडोज़ 13 अब आए। तो बहरहाल ये विंडोज़ जो है वो इसके वर्जन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। किसी के सिस्टम में विंडोज़ 7 होगी, कोई 8 यूज़ कर रहा है, और कोई लेटेस्ट जो लैपटॉप्स हैं उन सब में अब 10 ही अवेलेबल है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स एंड लिनक्स।
लिनक्स को लाइनक्स भी पढ़ते हैं कुछ लोग। यूनिक्स और लिनक्स जो है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये हैं ये सर्वर्स में यूज़ होते हैं। हम लोग सर्वर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं पढ़ चुके हैं, जो कि लार्ज स्केल पे यूज़ होते हैं और जिनका काम होता है मल्टीपल यूज़र्स को फैसिलिटेट करना। तो लिनक्स और यूनिक्स जो है ये बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे जो है वो ऑपरेट करते हैं या रन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की वैसे तो और भी बहुत सी टाइप्स हैं। इसको बड़े तरीक़ों से जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। इसको वर्किंग के लिहाज से भी किया जाता है, इसको ऑपरेशन के लिहाज से, इसके स्टाइल के लिहाज से, इवन इसके ग्राफिक्स के लिहाज से भी इसको क्लासीफाई किया जाता है। हम जो है वो यहाँ पे सिर्फ इसको देखेंगे कि इसकी वर्किंग के लिहाज से इसकी क्या कैटेगरीज हैं। मसलन सबसे पहले अगर आप देखें तो इसको चार हम मेन इसके जो है ना वो टाइप्स डिस्कस करेंगे। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सा ये इसमें इनको हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये क्या है, इतना कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एट अ टाइम सिर्फ एक यूज़र उस पे लॉगिन हो सकता है। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एट अ टाइम एक यूज़र लॉगिन हो सकता है। अब ये चीज़ समझने वाली है कि एक यूज़र लॉगिन होने का क्या मतलब है। जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो लॉगिन हो सकते हैं, मतलब उनके अकाउंट्स बन जाते हैं। लाइक एक अकाउंट बन गया, मैं एग्जांपल देता हूँ, लैब में हम यूज़ कर रहे हैं, एक अकाउंट बन गया स्टूडेंट का, एक बन गया टीचर का, एक एडमन का। उसका फ़ायदा क्या होता है मल्टी यूज़र का? अगर पहले हम मल्टी यूज़र को भी साथ ही देख लें। मल्टी यूज़र का ये फ़ायदा होता है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो लॉगिन हो सकते हैं उन कंप्यूटर्स पे। और यूज़र बनाने का फ़ायदा क्या होता है? यूज़र बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका मसलन अब लैब में हम स्टूडेंट को सिर्फ ये जो है परमिशन देते हैं या एक्सेस देते हैं कि वो कंप्यूटर यूज़ कर सके, वो उसमें से कोई सॉफ्टवेयर चेंज ना कर सके। तो अब ये इसके लिए अलग अकाउंट बन जाएगा। टीचर जो कि इसमें चीज़ें चेंज कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, कोई चीज़ डिलीट करना चाहे कर सकता है, उसका अकाउंट अलग बन जाता है, ताकि जब भी कोई टीचर के अकाउंट से लॉगिन हो तो उसको वो वाली सारी एक्सेस और फैसिलिटीज़ मिले, और जब कोई स्टूडेंट के अकाउंट से लॉगिन हो तो उसको वो परमिशन ना मिले जो दूसरों को मिलती है। तो ये बेसिकली अभी हमने देखा कि सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र का फ़ायदा क्या होता है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें एट अ टाइम एक यूज़र लॉगिन हो सकता था, और ये एक यूज़र एक ही कंप्यूटर पे एक टाइम पे वर्किंग कर सकता था, दूसरा पर्सन लॉगिन नहीं हो सकता था। अगर दूसरे ने लॉगिन होना होता था तो पहले को एग्जिट होके लॉग आउट होके तो फिर दूसरा अकाउंट जो है वो लॉगिन होता था। इसकी आपको एग्जांपल्स जो हैं अगर यहाँ पे मेंशन है वही आप जो है वो कर लेंगे। मतलब इसकी जो एग्जांपल लिखी हुई है MS DOS OS2, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। मैकिनटॉश OS विंडोज़ 95 98, ठीक है। 95 और 98 जो विंडोज़ थी वो भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थी कि उसमें भी एट अ टाइम एक ही यूज़र लॉगिन हो सकता था। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल लोग एट अ टाइम लॉगिन हो सकते हैं, और वो डिफरेंट वाया से, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो है ये बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसको हम नेटवर्क्स वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे तफसील से डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो हम इसको इस तरह से देखते हैं। इसको अभी आप ये समझ लें कि जहाँ पे लैन लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, सिंपल एक नेटवर्क है।
These operating systems are usually used on computers which are laying over LAN in an office, and ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें नेटवर्क के ज़रिए एक से ज़्यादा यूज़र एट अ टाइम लॉग इन हो सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इनकी आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए। यूनिक्स है, जीनेक्स है, नोवल है, विंडोज़ एनटी है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने एज इट इज़ याद रखनी है। फिर है जी सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से क्लियर है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक काम कर सकते हैं। अब जो आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये मल्टी टास्किंग है। मल्टी टास्किंग का मतलब क्या है? आप मल्टीपल काम एक वक्त में कर रहे हैं। कैसे? आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं बैकग्राउंड में, साथ आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, साथ आपने कोई फाइल डाउनलोडिंग पे लगाई है, या कोई आप वैसे कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं। तो ये 3-4 काम आप एट अ टाइम कर रहे हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल काम एट अ टाइम कर सकता है। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता था कि जो फाइल आपने ओपन की है, जो फोल्डर आपने ओपन किया है, बस वही फाइल वही फोल्डर आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, जो कि हम आजकल कर रहे हैं। आजकल तो हम मल्टीपल काम एट अ टाइम कर सकते हैं। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप कोई काम नहीं थे कर सकते सिवाय एक जो आपने ओपन किया हुआ है, उसको हम कहते हैं, उसकी जो एग्जांपल है वो MS DOS थी। और ये जो मल्टीपल काम जिस पे हो सकते हैं, इसमें यूनिक्स है, विंडोज़ है। विंडोज़ कोई भी, जैसे आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, XP कर रहे हैं, 8 है, कोई भी है, इसमें आप जो है वो ये सारे काम मल्टीपल कर सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड पे एक डेफिनेशन है छोटी सी, इसको हम देख लेते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आजकल हम ऑपरेटिंग सिस्टम या आजकल जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं GUI OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या है कि आजकल जो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ये ग्राफिकल है। आपको हर चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस स्क्रीन को मिनिमाइज करूं तो आपको ये डेस्कटॉप पे आइकन्स वगैरह सारे नज़र आ रहे हैं। और मतलब जो चीज़, जो फाइल, जो फोल्डर, प्रोग्राम्स इसमें हैं, वो सारे के सारे जो है वो ग्राफिक्स की फॉर्म में, आइकन्स की फॉर्म में, बटन्स की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसमें बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, कलर कम्बिनेशंस होते हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसको CLI कहा जाता है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है, CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो CLI होते थे, इसमें अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं तो ये होता था कि ना इसमें कोई ग्राफिक्स थे, ना इसमें कोई कलर्स थे, ना इसमें कोई, इवन इसमें माउस भी यूज नहीं होता था। आपने कोई भी काम करना है तो कीबोर्ड से सिर्फ कमांड्स लिख के करना है। जैसे ब्लैक स्क्रीन होती थी, मैं आपको जो है ना वो अभी यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ कि इस तरह की स्क्रीन होती थी। जैसे ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल इस तरह से था। ना कोई माउस है, ना कुछ और है, सिर्फ कीबोर्ड है। आपने जो भी काम करना है वो इस पे इंस्ट्रक्शन लिख के जो है ना इस तरह से टाइप करके तो आपने वर्किंग करनी होती थी। डॉस था वो बिल्कुल इस तरह से था, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन। ये जो आपको ऊपर बॉर्डर नज़र आ रहा है ये भी नहीं होता था, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन पे इस तरह से कुछ कमांड्स आपने लिखनी होती थी और काम करना होता था। इसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, CLI वाला। ठीक है, लेकिन जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं ये GUI है। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपके पास फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, आपको आपने प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज़ है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आपने क्लिक करना है,
और ओपन करना है। आपको चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये नहीं याद रखना पड़ता कि मैंने फ़ाइल वहाँ पे स्टोर की है, तो उसके लिए जो है वो क्या मैं कमांड इसकी बनेगी और मैं याद रखूँ। आपको सिर्फ ये पता है कि मैंने जो है वो असाइनमेंट जो है वो स्टडी वाले फ़ोल्डर में रखी है। आपने जस्ट स्टडी वाला फ़ोल्डर ओपन करना है, उसमें असाइनमेंट वाली फ़ाइल पे क्लिक करना है और उसको यूज़ करना है। तो ये जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड पे एक लाइन लिखी हुई है, GUI systems usually have the disadvantage of requiring more hardware such as CPU, more memory, higher quality monitors। देखें फिर डेफिनेट सी बात है, अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को वर्क करवाने के लिए CPU भी आपके पास हाई स्पीड होना चाहिए, आपके पास मेमोरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, रैम भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और डेफिनेटली फिर आपकी जो LCD स्क्रीन है, मॉनिटर्स हैं, वो भी आपके हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये आपका ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये इसको हमने इसलिए डिस्कस किया है कि अगर ये उसमें किसी क्वेश्चन में डिस्कस हो या इसको अलग से पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए, तो हमें पता हो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो क्या होता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्लीट हो गया और अब हमारा पूरा लेक्चर जो है जिसमें हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।